नमस्कार, मैं अर्पिता नायक कक्षा 6 का हिंदी पढ़ाऊंगी। तो आज हम पाठ 1 दयालु शिकारी पढ़ेंगे। दयालु शिकारी एक कहानी है और वो कहानी हम चित्र के आधारित समझने का प्रयास करेंगे। इस पाठ में पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात बताई गई है। तो अब हम देखेंगे दयालु शिकारी। एक शिकारी था। एक दिन उसे हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई। वह बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। यहाँ पे एक शिकारी होता है और उसे एक दिन हिरण का मांस खाने की इच्छा होती है, इसलिए वो बंदूक लेकर शिकार करने के लिए जंगल की ओर जाता है। जंगल में शिकारी ने एक मोटी ताजी हिरनी देखी। वह दूर से दौड़ती हुई उसकी तरफ ही आ रही थी। शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया और हिरनी की ओर निशाना साधा। दौड़ती हुई हिरनी निशाने की सीध में आते ही शिकारी ने गोली छोड़ी। गोली की आवाज सुनकर जंगल के दूसरे हिरन इधर उधर भागने लगे। जब शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में जाता है, तब वो मोटी ताजी हिरन को देखता है। वह दूर से दौड़ती हुई उसकी तरफ आते देखता है, तब वो पेड़ के पीछे छिप जाता है और उसकी तरफ निशाना साधता है। जैसे निशाना साधता है, वही उसकी गोली हिरनी होती है उसके टांग में लगती है और इसकी गोली की आवाज सुनकर दूसरे जो हिरन होते हैं, जंगल के प्राणी जो होते हैं, वो इधर उधर भागने लगते हैं। शिकारी हिरनी के पास गया। उसने देखा कि हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया था। जब शिकारी हिरनी का शिकार करता है, तब थोड़े समय पहले ही हिरनी ने एक छोटे बच्चे को जन्म दिया था। शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। हिरनी की आंखों में आंसू बह रहे थे। गोली कहाँ लगी थी? हिरनी की टांग में लगी थी और हिरनी की आंखों में से आंसू बह रहे थे। यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल भर आया। उसे बहुत पछतावा हुआ। जंगल से कुछ ही दूरी पर ही पशुओं के इलाज के लिए एक अस्पताल था। शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को वहां ले गया। डॉक्टर ने हिरनी की टांग में लगी गोली निकाल दी और घाव पर मलहम लगा दिया। जब यह दृश्य देखता है कि थोड़े समय पहले ही हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है और उसकी टांग में गोली लगी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, यह दृश्य देखकर जो शिकारी होता है उसका दिल भर आता है। उसको बहुत पछतावा होता है कि मैंने क्यों उनको मारा। इसीलिए जंगल से कुछ ही दूरी पर एक अस्पताल था और वो पशुओं का था। वो वहाँ उसको और उसके बच्चे को लेके गया। डॉक्टर ने वहाँ हिरनी की जो टांग में गोली लगी थी वो निकाली और उस पे घाव पर मलहम लगा दिया। इलाज से हिरनी को आराम मिला। शिकारी हिरनी को बच्चों के साथ जंगल में छोड़ आया। इलाज से मतलब जब डॉक्टर ने गोली निकाल दी, मलहम लगाया, तब उसको थोड़ा आराम मिला और शिकारी का जब दिल पिघल गया तो शिकारी ने हिरनी और उसके बच्चे को जंगल में छोड़ आता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि शिकारी प्राणियों के प्रति क्रूर होते हैं। क्रूरता के कारण ही वे पशुओं का शिकार करते हैं। इस चित्रपाठ में एक शिकारी जंगल में एक हिरनी की पर गोली चलाता है, परंतु बाद में उसका हृदय परिवर्तन होता है। इस कहानी द्वारा बताया गया है कि पशुओं को भी इसी धरती पर जीने का पूरा अधिकार है। मनुष्य को पशुओं के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। हमें भी कभी भी किसी निर्दोष प्राणियों की हत्या नहीं करनी चाहिए और उनके प्रति जीव दया दिखानी चाहिए। अभी हमने दयालु शिकारी की कहानी समझी, वो अब हम चलचित्र के आधारित समझने का प्रयास करेंगे। एक बहुत घना जंगल था। एक दिन एक शिकारी उस जंगल में शिकार करने आया। जंगल में उसने एक सुंदर हिरनी को देखा। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया था। हिरनी और शावक घूम रहे थे। शिकारी हिरनी का शिकार करने के लिए बंदूक से गोली चलाता है। गोली हिरनी की टांग में लगती है। हिरनी भागती भी नहीं और वहीं बैठ जाती है। छोटा शावक भी मां के पास बैठ जाता है। शिकारी दौड़ता हुआ हिरनी के पास आता है।
उसने देखा कि हिरनी की आंखों में आंसू निकल रहे हैं और एक बहुत छोटा शावक उसके पास बैठा है। शिकारी को यह दृश्य देखकर पछतावा हुआ। शिकारी तुरंत हिरनी को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने हिरनी के पैर में लगी गोली निकाल ली। गोली निकलने से हिरनी स्वस्थ हो जाती है। शिकारी बहुत खुश होता है। वह हिरनी को वापस जंगल में छोड़ आता है। हिरनी और छोटा शावक फिर से जंगल में घास खाने लगते हैं। दयालु शिकारी की कहानी समझने के बाद अब हम दूसरी कहानी बातूनी कछुआ चित्रपाठ के आधारित समझेंगे। एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था। वहाँ बहुत बातूनी था। वहीं दो हंस भी रहते थे। वे उसके अच्छे मित्र बन गए थे। एक तालाब होता है, वहीं पे एक कछुआ रहता है और वो कछुए की आदत ऐसी होती है कि वो बहुत बातूनी होता है। वहीं दो हंस भी रहते थे और दोनों हंस उसके अच्छे मित्र थे। एक साल वहाँ बरसात बहुत कम हुई। वहाँ पे बरसात बहुत कम हो रही थी। तालाब का पानी सूखने लगा। जब बारिश कम होती है तो आप सबको पता है कि क्या होता है, नदी नाला तालाब में पानी सूखने लगता है। हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। जब तालाब में पानी लिया कि हमें दूसरे तालाब में जाना है, वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक एक सिरा अपनी अपनी चोंच से पकड़ लिया। बीच का भाग कछुए ने अपने मुंह से पकड़ लिया। हंसों ने कछुए से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत, बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। जब जाने का समय आया तब हंसों ने कछुए से कहा कि भाई, क्योंकि उसका स्वभाव कैसा था, अपने जो कछुआ है उसका स्वभाव कैसा था, बातूनी था, इसीलिए हंसों ने कछुए से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत, और जो बोलोगे तो मुंह से लकड़ी छूट जाएगी और आप नीचे गिर पड़ोगे और आपकी जान भी जा सकती थी। दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक गांव आया। गांव के लोग इस प्रकार कछुए को लेकर उड़ते हुए हंसों को देखने के लिए जमा हो गए। दोनों जो हंस थे और उसके साथ कौन था, कछुआ था। और वो दृश्य देखकर रास्ते में एक गांव आता है और गांव के सभी लोग उनको तीनों को देखकर वो हंसने लगते हैं। लोगों को देखकर कछुए से चुप रहा ना गया। उसने बोलने के लिए मुंह खोला और आपको पता है छात्र के अपना जो बातूनी कछुआ है वो अपनी आदत छोड़ नहीं पाया और जैसे ही गांव वालों उसके बारे में बात कर रहे थे तभी उसने क्या बोलना, मुंह खोला, और जैसे ही मुंह खोला उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। दोनों हंसों ने पहले ही बोला था, भाई तुम रास्ते में बोलना मत, बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। और वैसे ही क्या हुआ, बातूनी कछुए जमीन पर गिर पड़ा और वो मर गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है बच्चों, बहुत बोलना बुरी आदत है, इसके कारण बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। यह कहानी हमें बातूनी न बनने की सीख देती है। अभी हमने बातूनी कछुए की कहानी समझी। अब हम चलचित्र के द्वारा कहानी समझने का प्रयास करेंगे। आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें एक बातूनी कछुआ और दो हंसों की कहानी सुनाता हूँ। एक जंगल में एक तालाब के किनारे एक कछुआ और दो हंस रहते थे। उन तीनों में बड़ी मित्रता हो गई थी। दिन भर आपस में इधर उधर की बातें किया करते और मन बहलाया करते थे। कछुआ बोलता था, अरे मित्र, काश मैं तुम लोगों की तरह उड़ पाता तो पूरे संसार को ऊपर से देख पाता। तो हंस भी कहते थे, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन हम भी तो यही सोचते हैं कि काश हमारी पीठ भी तुम्हारी तरह स्ट्रांग होती तो हमें कुछ भी ना होता, चाहे कोई हम पे कैसा भी वार कर देता। कछुआ हंसता है। सही कहा मित्र, हम दोनों में कुछ ना कुछ अजूबा तो है, लेकिन भगवान ने हमें सोच समझ कर ही बनाया होगा। तो हंस बोलते हैं, हाँ मित्र, ये तो सही बात है, जो हमें मिला है उसे हमें संतुष्टि करनी चाहिए। एक बार जंगल में अकाल पड़ गया, सब तरफ सूखा पड़ गया। जितने भी जानवर थे वो जंगल को छोड़कर जाने लगे। तालाब का पानी भी सूखने लगा, मछलियां तड़प तड़प कर मरने लगी। तब हंसों ने आपस में विचार किया और सोचा,
मित्र, हमें अब यह तालाब छोड़ देना चाहिए। हमें भी दूसरे जानवरों की तरह यहाँ से 20 कोस दूर एक अच्छी जगह है, वहां पे जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर खाने पीने की कोई कमी नहीं है और वहां पे बरसात भी अच्छी हो जाती है। दूसरा हंस बोलता है, बात तो सही कर रहे हो तुम, चलो। लेकिन हम कछुए को कैसे बताएंगे, वो तो उड़ नहीं सकता। वो दोनों कछुए के पास जाते हैं और उसे बताते हैं, मित्र, अब हमें ये जंगल छोड़ना होगा, हमें भी और जानवरों की तरह दूसरी जगह जाना होगा। तो कछुआ बोलता है, अरे ये क्या कह रहे हो तुम अपने मित्र को छोड़कर चले जाओगे? मैं तुम्हारी बिना कैसे रहूंगा? मुझे तो तुम्हारे साथ बातें करने की आदत है। अब मेरा क्या होगा? तो हंस बोला, अब क्या कर सकते हैं मित्र, तुम तो उड़ नहीं पाओगे और वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें बहुत समय लग जाएगा। तब तक तो तुम वैसे ही मारे जाओगे। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन तुम ही बताओ कैसे करें। तभी कछुए को एक विचार आता है और वो कहता है, अरे मित्र, एक तरकीब है जिससे मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। तो हंस बोलते हैं, हाँ हाँ, जल्दी बताओ क्या। तो कछुआ बोलता है, तुम वो छड़ी ले लो, एक सिरे से तुम पकड़ो और एक सिरे से मित्र तुम पकड़ो, और बीच से मैं अपने दांतों से इस छड़ी को कस के पकड़ लूंगा और तुम दोनों मुझे उड़ाते हुए उस जगह पे ले जाना जहां तुम जाना चाहते हो। तो हंस बोले, देखो मित्र, ये है तो सही तरकीब, मगर तुम्हें बोलने की बहुत बीमारी है। देखो, हम तुम्हें ले चलेंगे, लेकिन कुछ भी हो जाए, कोई भी कुछ भी कहे, तुम अपना मुंह मत खोलना, क्योंकि तुमने मुंह से लकड़ी पकड़ी है। अगर कहीं लकड़ी छूट गई तो तुम्हारा क्या हाल होगा? अरे अरे अरे, मुझे पागल समझाया क्या? मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, चलो। हंस भी खुश हो जाते हैं। दोनों हंस एक एक सिरे से उस लकड़ी को अपने मुंह से पकड़ लेते हैं और बीच से कछुआ उसे कस के दबाकर पकड़ लेता है और वो हंस उड़ते हुए उसे ले जाते हैं। तभी वो रास्ते में जब उड़ते हुए जा रहे थे तो नीचे से एक आदमी ऊपर की तरफ देखकर बोलता है, अरे 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 अरे, ये क्या है? अरे देखो, लगता है कछुए के पर आ गए हैं। वो देखो देखो देखो, कैसे कछुआ भी उड़ते हुए जा रहा है। दूसरा बोलता है, अरे पर वार कुछ नहीं आए हैं, उसने पकड़ा हुआ है ना दो हंसों ने, इसलिए वो उड़ा के लेके जा रहे हैं। अगर जरा भी ऊपर से छूटा तो इसकी हड्डी पसली टूट जाएगी। कछुआ ये सुन रहा था, वो अपने पे कंट्रोल नहीं रख पाया और अचानक बोला, हड्डी पसली टूट जाएगी? हड्डी पसली तो तुम्हारी टूटेगी, मेरी क्यों टूटेगी? और ये बोलते ही उसके मुंह से लकड़ी छूट गई और वो ऊपर से बहुत दूर से नीचे आकर ढप से गिरा और गिरते ही उसकी जान निकल गई। हंसों को बहुत दुख हुआ कि उन्होंने अपना दोस्त खो दिया, लेकिन वो क्या कर सकते थे, उन्होंने तो पहले ही कहा था। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीखा? हमेशा अपने ऊपर नियंत्रण रखो और सिचुएशन के हिसाब से ही बातचीत करो। अब तक हमने दयालु शिकारी और बातूनी कछुए की कहानी समझी। अब हम बुद्धिमान कौवा की कहानी समझेंगे। एक कौवा था। एक बार उसे खूब प्यास लगी। उसने इधर उधर पानी की तलाश की, पर उसे कहीं पानी नहीं मिला। ये कौवा होता है, उसे खूब प्यास लगती है और पानी की तलाश के लिए वो यहाँ वहाँ भटकता है, किंतु उसे पानी नहीं मिला। आखिर उड़ते उड़ते वह एक झोपड़ी के पास पहुंचा। वहां उसे एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े में थोड़ा पानी था। आखिर में उसे उड़ते उड़ते क्या दिखाई दिया? एक झोपड़ी के पास घड़ा दिखाई दिया और घड़े में पानी बहुत कम था और पानी नीचे था। कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकती थी। पानी ऊपर लाने के लिए कौवे ने एक उपाय सोचा। जब पानी नीचे था, को घड़े के एकदम नीचे था, तब उसने सोचा कि मैं क्या करूं। तो उसने एक उपाय सोचा। वहां आसपास बहुत से कंकड़ पड़े हुए थे। उसके आसपास घड़े जो था, तो घड़े के आसपास क्या था? कंकड़ पड़े हुए थे। उसने एक एक कंकड़ घड़े में, कंकड़ों के कारण पानी घड़े के मुंह तक आ गया। धीरे धीरे जैसे जैसे वो कंकड़ डालने लगा, वैसे वैसे पानी ऊपर आने लगा। कौवे ने घड़े का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। अंत में कौवे ने घड़े का पानी पीकर जो अपनी प्यास थी वो बुझाई और वो उड़ गया।
बुद्धिमान कौवा की कहानी से सीख मिलती है कि आपत्ति आने पर हमें धीरज से काम लेना चाहिए और बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। हमारे जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अभी हमने बुद्धिमान कौवे की कहानी समझी। अब हम चलचित्र के द्वारा कहानी समझने का प्रयास करेंगे। प्यासा कौवा। वे गर्मियों का मौसम था। इस बार गर्मियां कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि बिना नए पौधे लगाए जो पेड़ पौधे थे उन्हें भी काटने के कारण नदियां तालाब सब सूख गए। इतने में वहां पहुंचा एक प्यासा कौवा। गर्मी के कारण उसका हाल बेहाल था। कौवे ने सोचा, हाँ, थोड़ा पानी मिल जाए तो अच्छा होगा। उड़ते उड़ते कौवे ने तालाब नदियां सब तलाश किया। गर्मी के कारण सब सूख चुके थे। कौवे का प्यास और भी बढ़ने लगा। कौवे ने कहा, हे भगवान, हाँ, कहीं से भी एक घूंट पानी पिला दे। कहते हुए अपना खोज जारी रखा। इतने में उसको एक कुआं नजर आया। कुआं को देखकर कौवे ने कहा, भगवान की कृपा है, मुझे कुआं नजर आया। जैसे ही कौवा कुएं में देखा तो कुआं बिना पानी सूखा पड़ा है। हे भगवान, कहते हुए ये कौवा वहां से उड़ गया। उड़ते उड़ते उसकी नजर एक घर के पास रखा हुआ मटके पे गए। जैसे ही उसने मटके के अंदर देखा, बहुत निराश हुआ और कहा है, हे भगवान, पानी तो दिया लेकिन इतना कम कि मैं नहीं पी सकता हूँ, क्योंकि पानी बहुत नीचे है। वे बहुत निराश हुआ। इतने में उसकी नजर पास पड़े हुए छोटे छोटे कंकर पे पड़ी। उसको एक विचार आया। वे एक एक करके कंकर को मटके में डालने लगा। धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगा। कौवे ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। और कहा, हे भगवान, शुक्रिया शुक्रिया। कहते हुए उड़ गया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कितनी भी मुश्किल समय आए तो मेहनत और समझदारी से काम करें तो हमें जरूर कामयाबी मिलेगी। तो हमें भी ऐसे ही समझदारी से रहना है। अभी तक हमने दयालु शिकारी, बातूनी कछुआ, बुद्धिमान कौवा और अब हम अंत में कौवा और लोमड़ी की कहानी समझेंगे। कौवा और लोमड़ी। एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। वह रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ के डाल पर जा बैठा। इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई। उसकी नज़र कौवे की रोटी पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उससे रोटी ले लूं। यहाँ पे कौवा होता है और उसे एक रोटी मिलती है। वह रोटी लेकर एक पेड़ के डाल पर जा बैठता है। तभी लोमड़ी पेड़ के नीचे आती है और लोमड़ी की नज़र कहाँ जाती है? कौवे की रोटी पे जाती है और वो रोटी देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो सोचता है कि चलो मैं कौवे को मूर्ख बनाकर ये मैं रोटी ले लूँगा और मैं खा लूँगा। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया, कोई गाना सुनाए ना, आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगता है। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया था कि ये रोटी लेने के लिए मेरी यहाँ से तारीफ कर रहा है। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है। कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे से पकड़ ली और वह जोर जोर से काव काव करने लगा। यहाँ पे कौवा पहले से ही लोमड़ी की चालाकी समझ जाता है, इसीलिए वह चोंच की जो अपनी जो चोंच होती है वो रोटी अपने पंजे से पकड़ ली और वह जोर जोर से काव काव करने लगा। यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई। अरे, यह कौवा तो समझदार लगता है। फिर उसे पता चलता है कि कौवा तो बहुत समझदार है। ऐसा वह मन ही मन बोली और वहां से चलती
बनी। फिर कौवे ने मजे से रोटी खा ली। सचमुच अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कुछ लोग खुशामद के द्वारा दूसरों को मूर्ख बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की चाल चलते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए और हमें अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। अभी हमने कौवा और लोमड़ी की कहानी समझी। अब हम चलचित्र के द्वारा इस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। एक बार एक कौवे को बड़ा सा पनीर का टुकड़ा मिला। कौवा उसे खाने के लिए एक बड़े से पेड़ की डाल पर जा बैठा। तभी वहां एक भूखा लोमड़ी आ पहुंचा। पनीर के टुकड़े को देख लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा किसी तरह से पनीर का टुकड़ा मुझे मिल जाए। उसके दिमाग में एक उपाय आया। लोमड़ी ने बड़ी विनम्रता से कहा, प्यारे कौवे जी, मैंने सुना है आपकी आवाज बड़ी मीठी और सुरीली है। क्या आप मुझे एक गाना सुनाएंगे? पर कौवा उससे भी ज्यादा चालाक था। उसने सावधानी से पनीर को अपने पंजे में दबाया और बोला, क्या अब मैं गाऊं? उसकी चालाकी देख लोमड़ी मुंह लटकाए वहां से चला गया। झूठी तारीफ से सावधान रहें। आज हमने दयालु शिकारी, बातूनी कछुआ, बुद्धिमान कौवा और लोमड़ी की कहानी सुनी और समझी। अब आपको पाठ्य पुस्तक में दिए गए चारों कहानी के प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखने हैं। नमस्कार।